तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिलिट्री के लोगों पर उन मॉन्स्टर का अटैक बढ़ गया होता है, जिससे वो अपनी पूरी फोर्स के साथ रोकने में लगे होते हैं। तभी हमें एल्डर मू का सीन दिखाते हैं, जिनकी सेफ जोन में मरहम पट्टी चल रही होती है। और तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है, जो सेफ जोन से कुछ दूरी पर खड़े कुछ बच्चों के ग्रुप के बारे में बात कर रहा था, जिन पर मॉन्स्टर का हमला हो रहा था। और यह बात क्विंगशू भी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि वो जरूर मुफान का ग्रुप होगा, जिस पर वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन एल्डर मू उसे ज़बरदस्ती रोक देते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी खतरा था। जिसके बाद हमें मुफान और उनके ग्रुप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ब्लैक ऑर्डर का वो आदमी मुफान को बताता है कि वो उसे तब से मारना चाहता था जब उसने उसके वुल्फ को मारा था, और उसने जानबूझकर उसके वुल्फ को उस टाइम बेकाबू किया था ताकि वो उसको और बाकी के टॉप स्टूडेंट्स को मार सके, जो उनके ब्लैक ऑर्डर के लिए बाद में खतरा बनेंगे। जिसके बाद वो मुफान को अपने बीस्ट की मदद से पकड़ लेता है और बहुत सारे मॉन्स्टर को समन करता है। जिसके बाद वो उसे हॉली स्प्रिंग वाटर मांगने लगता है। तभी सी हाउ मुफान की मदद करने जाता है, जिस पर एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। लेकिन तभी सी हाउ की गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है और वो अटैक उसे लग जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और मुफान भी अपनी फायर मैजिक का यूज़ करके उस बीस्ट के पंजों से बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम सी हाउ को देखते हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड की उस मॉन्स्टर के अटैक से डेथ हो जाती है, और यह देखकर सी हाउ रोने लगता है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत में देख मुफान वो हॉली वाटर उस आदमी को देने का फैसला करता है और उसे वो हॉली वाटर देने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन वो रास्ते में उस हॉली वाटर को निकालता है और पूरा का पूरा पी जाता है, जिससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो मुफान को मारकर उसकी बॉडी से हॉली वाटर बाहर निकालने का फैसला करता है और अपने बीच से मुफान पर अटैक करने लगता है। और मुफान को उन सभी मॉन्स्टर के अटैकों से बचने में दिक्कत हो रही थी, जिस पर उसके बाकी के दोस्त सभी ब्लैक मॉन्स्टर को संभालने लगते हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मुफान अपने फायर और लाइटनिंग अटैक को कंबाइन करके उस वुल्फ बीस्ट पर अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर दूर उड़ जाता है। तभी हम मुफान के टीचर को देखते हैं, जो छिपकर उस ब्लैक ऑर्डर के आदमी पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन वो आदमी ये देख लेता है और एक ब्लैक मॉन्स्टर से अपनी जगह बदलकर उस अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी मोबाइल उसके पीछे से आकर उस पर अपने आइस स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे वो हार जाता है। और उसके हारते ही सारे समन्ड मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी सी हाउ को दिलासा देते हैं और उन्हें भी उसकी दोस्त की डेथ का दुख होता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ मुफान और उसका ग्रुप कल रात की बैटल के बाद से आराम कर रहे थे। तभी वहाँ पर आर्मी के कुछ सोल्जर्स उनकी मदद करने आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उन स्टूडेंट्स ने पहले ही सभी मॉन्स्टर को हरा दिया है। तभी उनमें से एक ऑफिसर की नज़र उसके मरे हुए साथी पर जाती है और उसे लगता है कि मुफान ने उस ऑफिसर को मार दिया है। यह देखकर वो सभी सोल्जर्स उनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिस पर मुफान का एक साथी उन्हें समझाता है कि उस आदमी ने उन पर पहले हमला किया था और इसलिए उन लोगों ने उसे मारा। जिस पर उन सोल्जर्स का कैप्टन उन सभी को शांत करता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद वो सभी सेफ जोन की तरफ बढ़ते हैं। इसी दौरान हमें सिटी का सीन दिखाते हैं, जहां पर आर्मी के कुछ सोल्जर्स मॉन्स्टर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि वो जल्द ही कमांडर रैंक के मॉन्स्टर को मारने के लिए अटैक करने वाले थे। लेकिन तभी वो कमांडर क्लास मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उन पर लेजर से अटैक करता है और सभी सोल्जर्स को मार देता है। जिसके बाद हमें सेफ जोन का सीन दिखाते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग घायल होते हैं और रिकवर हो रहे होते हैं। लेकिन मुफान को उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर वहां नहीं मिलता और उसे उनकी चिंता होने लगती है। जिसके बाद मुफान आर्मी के जनरल से मिलने जाता है और आर्मी के जनरल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला होता है कि उनका एक साथी ब्लैक ऑर्डर के लिए काम कर रहा था और वो सभी हॉली वाटर के पीछे हैं। जिसके बाद आर्मी का जनरल मुफान से वो हॉली वाटर मांगता है, जिस पर मुफान उसे बताता है कि हालात से मजबूर होकर उसने वो हॉली वाटर पी लिया। जिस पर उस जनरल को मुफान पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन वो मुफान को छोड़ देता है क्योंकि अब इस सब का कोई फायदा नहीं था। जिसके बाद आर्मी का जनरल उस कमांडर क्लास के मॉन्स्टर पर अटैक करने के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तभी हम सी हाउ को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ से बहुत दुखी होता है और अपनी कमजोरी को कोस रहा होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने का फैसला करता है। जिसके बाद हमें मुफान के फादर का सीन दिखाते हैं, जो सिटी में अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। लेकिन तभी उन्हें एक मॉन्स्टर देख लेता है और उन पर हमला करने लगता है, जिस पर वो वहाँ से भागते हैं और एक जगह छिप जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उन्हें मारने के लिए उन पर अटैक करता है।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मुफान का सीन दिखाते हैं जो कि अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर क्विंगशू आती है जो मुफान को ठीक देख खुश होती है, लेकिन उसके पीछे पीछे एल्डर मू भी वहाँ आ जाते हैं जो मुफान को वहाँ देख उतना खुश नहीं होते, जिस पर मुफान भी उनकी बेइज्जती करने लगता है, लेकिन क्विंगशू उसे रोक देती है, जिसके बाद मुफान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें मुफान के डैड का सीन दिखाते हैं जिन पर वो रैट मॉन्स्टर अटैक करने वाला था। तभी वहाँ पर आर्मी गर्ल आ जाती है और वो मुफान के डैड को बचा लेती है और उनको सेफ जोन की तरफ लेकर जाने लगती है। जिसके बाद हम मुफान का सीन देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे सोल्जर से मिलता है जो ये जानने में लगे होते हैं कि आखिर शहर में इतने सारे मॉन्स्टर आए कैसे। जिस पर मुफान उन्हें बताता है कि वो सारे मॉन्स्टर जरूर टनल्स की मदद से सिटी में आए होंगे, जैसा टनल उसने उसकी सिस्टर के स्कूल में देखा था। जिस पर वो आर्मी का ऑफिसर कहता है कि फिर भी इतने सारे मॉन्स्टर का सिटी में होना मुश्किल है। जिस पर मुफान कहता है कि शायद ये सब बहुत समय से चल रहा हो। जिस पर वो सभी मिसिंग लोगों की मिसिंग रिपोर्ट चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पिछले 1 साल में बहुत से लोग गायब हुए हैं, जिससे वो समझ पाते हैं कि मुफान की बात सही है और वो सिटी के अंदर के सभी टनल्स को बंद करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद मुफान वहाँ से चला जाता है और तभी उसे उसके फादर दिखते हैं जिन्हें देख वो बहुत खुश होता है और उसके फादर उसे बताते हैं कि आर्मी गर्ल ने उसकी जान बचाई, लेकिन वो उनको प्रोटेक्ट करते हुए मारी गई। जिस पर मुफान को थोड़ा दुख होता है। तभी मुफान देखता है कि हंटर्स का ग्रुप टनल्स को बंद करने और आम लोगों को बचाने के लिए सिटी जा रहे थे। जिस पर मुफान भी उन्हें उसको साथ में ले जाने को कहता है, जिस पर वो मान जाते हैं। जिसके बाद हम मुफान की सिस्टर का सीन देखते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ होती है और वो सभी लोग उस बिल्डिंग के सीवर के जरिए सेफ जोन जाने का फैसला करते हैं, लेकिन मुफान की सिस्टर के पैर ठीक नहीं थे इसलिए वो सीवर से नहीं जा सकती थी। जिस पर वो लोग उसे वहीं छोड़कर आगे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन एक लड़की उसका साथ छोड़कर जाने से मना कर रही थी। जिस पर मुफान की सिस्टर उस लड़की को यहाँ से जाकर अपनी जान बचाने को कहती है और उसका ब्रेसलेट देती है और कहती है कि अगर कहीं भी उसे उसका भाई मिले तो वो उसे ये दे दे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम मुफान और हंटर ग्रुप को देखते हैं जो अपने मिशन को लेकर थोड़ा नर्वस होते हैं, जिस पर उनका लीडर उन सभी का हौसला बढ़ाता है। तभी हम मुफान को देखते हैं जिसको अभी भी उम्मीद होती है कि उसकी सिस्टर जिंदा होगी और इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।